हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। स्वागत है माय चैनल पर। आज आज सैनिक स्कूल का जो पेपर हुआ है 28 जनवरी 2024, 28 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था सैनिक स्कूल का, उसके आंसर की क्लास 6 की मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो इसी चैनल के अंदर जाकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल में आपको क्लास 6 की आंसर की आपको मिल जाएगी। और आज क्लास 9th का मैथ का फुल आंसर की यहाँ पे होगी इसी चैनल पर। और क्लास 6 की आंसर की मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश की इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। नहीं देखी हो तो जो वो भी बच्चे अपना आंसर की मैचिंग कर लें। तो इसमें अपन मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है किसी बच्चों की क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सेट के अनुसार, तो वो अपने क्वेश्चन मैचिंग करके आंसर को क्या कर लें, मैच कर लें। तो पहले का आंसर है बेटा, लिखा है इफ़ टू। तो बेटा इसमें लिखा है, अपन पहले वाले का सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रेंगल 9 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द अपोजिट राइट एंगल एंड द एक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं क्वेश्चन भी बोलता चल रहा हूँ तो अपना क्वेश्चन मैचिंग कर ले। तो पहले का आंसर है बेटा थर्ड, यानी कि 41 आंसर है। क्या आंसर है बेटा? 41। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशन ऑफ द 10% ऑफ द एनम ऑफ द जर्नी ऑफ द ब्रॉड ऑफ द कार इज द 8 लाख। व्हाट विल बी इट्स ऑफ द आफ्टर ऑफ द 3 ईयर। 3 ईयर में क्या होगी? इसका आंसर है बेटा फोर्थ। चौथा 5,83,200 रुपये। दूसरे का आंसर है बेटा चौथा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा। इसमें आपसे पूछा है बेटा द मीडियम ऑफ द डाटा 3, 11, 8, 9, 6, 7, 12। अब इसको क्या करो बेटा, असेंडिंग फॉर्म में लिख दो। तो पहले क्या आएगा, 3, 6, 8, 9, 11 और 7 रह गया इसमें। 7, 8, 9, 11 और 12। अब देखो बीच में 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, बीच में क्या रह गया बेटा 8। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 3, यानी कि थर्ड आंसर है बेटा 8। क्या है आंसर? 8। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एवरेज हाइट ऑफ द 6 बॉय की हाइट इतनी है, 1 बॉय की इतनी है, और आपसे पूछा है एवरेज हाइट ऑफ की क्या होगी। तो इसका आंसर है बेटा चौथा। क्या आंसर है बेटा? फोर्थ। चौथे का चौथा, फोर्थ का फोर्थ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2700 must be the multiply of the so that the new number is a perfect q। तो बेटा क्वेश्चन नंबर पाँचवें का है 10। 5वें का दूसरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा 10।
अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है बेटा द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द 1 मल्टीप्लाई। देखो 100 तक जाएंगे तो एक जीरो आएगा बेटा 20 का, एक जीरो आएगा बेटा 10 का, और एक जीरो आएगा 5 का। इंटू 4 में करेंगे तो एक जीरो ये आएगा 20 का, तो 3 और एक जीरो और आएगा बेटा। ऐसे जीरो आएंगे अपने कितने, 4 जीरो आएंगे। तो आंसर होगा इसका सी। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सी, सॉरी दूसरा, छठवें का दूसरा आंसर होगा 4। क्या होगा बेटा आंसर 4। एक एक बेटा होगा 2 इंटू 5 में होगा ना, तो एक जीरो ये आएगा आपका। इस वजह से आंसर कितने आएंगे बेटा 4 जीरो, छठवें का दूसरा। अब देखो बेटा सातवें में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल ऑफ द 432 ऑफ द कॉस्ट एंड 12 दर्जन ऑरेंज ऑफ द 744 and the cost of 4 kg mangoes 480 and the total cost of 8 kg एप्पल, 8 दर्जन ऑरेंज और 8 kg मैंगो का सबका टोटल पूछा है। तो बेटा 7 का आंसर है बेटा आपका दूसरा, 2136। कौन सा आंसर है बेटा 2136। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या लिखा है पवन ब्रॉट ए सेकेंड हैंड टीवी। पवन ने पुरानी टीवी खरीदी है, उसने ब्रॉड माने खरीदना होता है 4300 रुपये एंड द स्पेंड, और उसको रुपये कर दिए 500 रुपये रिपेयर कर दिए एंड द सोल्ड ऑफ द 5856 रुपये में उसको बेच दिया। तो उससे पूछा है आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो आपका प्रॉफिट होगा बेटा 22% का, 22%। तो 8 का आंसर हो गया बेटा थर्ड, 22%। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था अपना, आंसर कितना आया था इसका 8 का 22। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है देयर आर द स्टूडेंट ऑफ द होटल में 120 स्टूडेंट हैं होटल में, और उनका खाना जो है ना फ्रूट प्रोविजन ऑफ द 25 डे में, यानी कि 25 दिन चलता है उनका खाना। अब बोला हाउ मैनी द बुड ऑफ द पर्सन, ये साफ हो गया है, थोड़ा सा नेक्स्ट साफ कर लें। हाँ फिर लिखा है बेटा प्रोविजन ऑफ द लास्ट आउट ऑफ द 30 मोर स्टूडेंट ऑफ द ज्वाइन, यानी कि 30 व्यक्ति और आ गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। तो इसका आंसर है बेटा थर्ड, 9 का तीसरा, यानी कि 20 दिन खाना चलेगा आपका। कितने दिन चलेगा खाना 20 डेज। नेक्स्ट बेटा 10 वाले में दिया गया है बेटा इफ़ द टर्म ऑफ द सोल्ड ऑफ द 1292 ऑफ द given a discount at the 15% of the mark price of the turn। तो 10 का है आपका थर्ड 1520 रुपये, 1520 रुपये, ये आपका 10 का आंसर है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है 6 kg ऑफ द मेटल ऑफ द ए 24 kg ऑफ द मेटल्स आर द टुगेदर ऑफ द फ्रॉम ऑफ द अलाउ ऑफ द देयर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द ए। तो इसकी परसेंट क्या होगी बेटा 20% होगी। 11 का आंसर हो गया बेटा 20%। 11 का आंसर क्या हो गया बेटा 20। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का आंसर देखो बेटा क्या लिखा गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द शुड विद द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ द 3142 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे बेटा स्क्वायर आपका नहीं बनेगा, बताओ बेटा। इसका आंसर है बेटा सेकेंड 6। 12 का आंसर है 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर है बेटा 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अल्फ़ाबेट में लिखना है। इफ़ द अल्फ़ाबेट ऑफ द ABCD ऑफ द रेसिप्रोकल और नंबर में लिखना है। तो बोला है A और Z का क्या होगा डिफरेंट। तो A आता है बेटा, Z आता है 26 पर, A आता है 1 पर। तो Z आएगा बेटा 26 -1, तो आएगा बेटा 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, किसका होता है बताओ बेटा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है बेटा 5 का। किसका होता है आंसर 5, ऑप्शन नंबर 1। 13 का ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट। अब करेंगे बेटा 14 नंबर का। 14 नंबर का देखो बेटा, 14 का इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कैलकुलेशन को, तो आंसर आएगा बेटा 16। क्या आंसर आएगा बेटा 16। तो 14 का आंसर सेकेंड, 16 आंसर है बेटा। अब करेंगे बेटा 15 का आंसर इस साइड। 15 का आंसर, अब देखो 15 का जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो बेटा 15 का आंसर आएगा बेटा फर्स्ट, पहला। 15 का पहला। अब देखो बेटा 16, और 16 का आंसर आएगा बेटा दूसरा। 16 को जब इसको पूरे सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड, दूसरा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का देखो बेटा, इफ 8 इज द मल्टीपल्स ऑफ द वेट 7 मोर ऑफ द बिकम ऑफ द सेम ऑफ द एडिट ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द मैन से। तो 17 का आंसर है बेटा थर्ड, यानी कि सी, ऑप्शन 8 ब्रैकेट 7x प्लस 7 + x = 15 + 3x, ये आंसर है। 18 का आंसर है बेटा आपका फर्स्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 18 का आंसर क्या आएगा बेटा, पहला। 19 की बात करें तो 19 का आंसर देखो बेटा, 19 में क्या लिखा है, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया दे रखा है, इफ़ देन ऑफ द सर्कल की पाई की वैल्यू दे रखी है। तो आप जब देखोगे कि पेन से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा सही, तो इसका आंसर बेटा आपका क्या आएगा, 19 का थर्ड, 28। क्या आंसर होगा बेटा, 28। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ग्राफ 20 में देखो बेटा क्या दिखा है, द गिवन ऑफ द ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ द कंपनीशन ऑफ द ड्यूरेशन। अब लिस्ट में लिखा है बेटा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द एक्सटेंडेड ऑफ द 8 वीक, 8 वीक का। तो इसका आंसर है बेटा आपका 20 का थर्ड, 4 3 7 5। 20 का आंसर क्या है बेटा, थर्ड, 4 3 7 5। अब देखो बेटा 21, ये तो अपना हो चुका है, इसको छोड़ दो। 21 वाला देखो बेटा इस साइड। 21 में जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा सेकेंड, दूसरा। 8 - 3√6, 8 - 3√6, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब देखो बेटा अपन ने 21 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब देखो बेटा 22 का जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे बेटा, तो आपका आंसर आएगा बेटा इसका 6b² - 6a²। 22 का सेकेंड, 22 का क्या आंसर है बेटा, सेकेंड, 6b² - a², ये आपका राइट आंसर है। 23 का देखो बेटा, 23 का आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 4:1। क्या आंसर आएगा बेटा, 4:1। 24 का देखो बेटा, 24 का जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 24 का आंसर आएगा आपका थर्ड, 105। क्या आएगा, 105। इस साइड देखो बेटा
25। 25 का आपको ये बार ग्राफ दे रखा है। इसका आंसर है सेकेंड 250। क्या आंसर है बेटा? 250, 250। तो 22 का आपका सेकेंड, 23 का थर्ड, 24 का आपका थर्ड और 25 का भी आपका सेकेंड। 26 का है आंसर आपका 16। तो लिखा है ABCD ऑफ द ट्रिपेजियम ऑफ द AD 12। और ये देखो, ये बच्चे ने किसी ने किया भी है इसको सॉल्व। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, आपसे A और B की लेंथ पूछिए, A और B की लंबाई आपसे पूछिए। एरिया दे रखा है 1/2 A + B इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 26 का पहला 16 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा 27 का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेंटेंस क्यू ऑफ द ऑड नंबर इज द ऑड। सेकंड का है क्यू इज द सिंगल। फोर्थ का है क्यू, और 5 का है क्यू इज द सेकेंड डिजिट। तो इसका आंसर है बेटा ए और डी कर रहे हैं, ए और डी। इसका आंसर है बेटा फोर्थ, ए एंड डी ओनली। 27। अब देखो बेटा 28 में इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो एक जो पूरी स्ट्रेट लाइन है, जब इससे सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 120 का, और ये वाला आपका बन जाएगा 120, और ये 150 में से जाएगा, ये 100 का बन जाएगा। अब ये पूरा सिस्टम हो गया आपका। तो इसका आंसर आएगा बेटा 125। 28 का आंसर क्या होगा बेटा? 125। 28 का आंसर है तीसरा। आप देखो बेटा 29 का तो 29 का आंसर है बेटा फोर्थ 76। क्या आएगा बेटा? 76। एवरेज ऑफ द पर सब्जेक्ट 76 29 का। अब देखो बेटा ये तो अपन कर चुके हैं, 125 है इसका आंसर। अब देखो बेटा 30 का आंसर है बेटा फोर्थ सी। 30 का आंसर कौन सा है बेटा? चौथा सी आंसर है इसका। ये एक क्या है? एक टिप्लेस है। टिप्लेस आपसे पूछा गया था। तो क्या है बेटा? एक 3 4 5, ये भी एक टिप्लेस है। 3 4 5 11 ये, और ये आपका क्या है? नहीं है इसका टिप्लेस। कौन सा नहीं बनेगा? ये तो बनेगा, रुकना बेटा चेक करते हैं इसको। टिप्लेस 6 का कितना हो जाएगा? 36 माइनस 49 जब ऐड करेंगे तो ये 8 का बनेगा क्या? माइनस करेंगे तो 4 प्लस 15 और 7 और 8 85, और माइनस करेंगे तो बेटा माइनस करें तो अभी देखते हैं इसको। माइनस करेंगे तो ये किसी का बनेगा क्या? माइनस करेंगे तो देखते हैं किसका बनता है ये। तो 49 माइनस 36, तो इसको 4 और 3 और 1 13 आ रहा है। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आंसर इसका सी है। राइट आंसर क्या है इसका? सी। क्या आंसर है बेटा इसका? सी आंसर है। यानी कि इसका आंसर है, सही किया था अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। सी वाला चौथे पर ही है। इसका आंसर है चौथा, फोर्थ। राइट आंसर है बेटा फोर्थ। चेक भी कर लिया अपन ने, राइट है, क्लियर आंसर है बेटा। 30 का आंसर है फोर्थ, सी वाला किसी का टिप्लेस नहीं बनना है। अब देखो बेटा 31 का क्या आंसर आएगा?
बताओ बेटा। 31 31 का आंसर है बेटा रेक्टेंगल। पॉलीगॉन का आपको 360 बोला है। क्या बोला है? इन ए पेंटागन का सम ऑफ द इंटीजर ऑफ द 360 ऑफ द डायगोनल इज द नॉट। तो रेक्टेंगल, इसका आंसर क्या है बेटा? रेक्टेंगल, थर्ड। अब देखो बेटा 32 का आंसर है बेटा आपका, देखते हैं। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्यू इज द 88 सेंटीमीटर, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल इज, और पाई की वैल्यू दे रखी है, इसका है 616। तीसरा आंसर है बेटा 32 का आंसर है बेटा थर्ड, 616। अब देखो बेटा 33 में आपको दे रखा है, आपको द नंबर ऑफ द 1 to 40 ऑफ द राइट हैंड ऑफ द डिफरेंट ऑफ द क्यू इज द बॉक्स। क्यू में कितने बॉक्स रखे गए हैं, एट द परफेक्ट वो बन जाए। तो इसका आंसर है बेटा तीसरा, 3/20, 3/20, 33 का। अब देखो बेटा 34, अब देखो बेटा 34 वाले का आंसर है 34। क्या बोला लिखा गया है? 6 आइडेंटिटी ऑफ द पाइप ऑफ द बॉक्स ऑफ द 30 मिनट में किसी को भर लेता है। तो बोला है 3 पाइप, 3 पाइप स्टॉप ऑफ द फिलिंग कितने दिन में भर लेंगे? तो इसका आंसर है सेकेंड, 125 मिनट, 125 मिनट। अब देखो बेटा 35 का आंसर क्या बोला है? ए सर्टेन ऑफ द 50 दिन में और 20 दिन में, 20 डे में, ओरिजिनल आपसे पूछा है। तो इसका आंसर है बेटा फोर्थ, 24। क्या आंसर है बेटा? 24। अब देखो बेटा 36 इफ द वन सिंगल ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द 63 ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द 1:2 इज द लार्जेस्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका आंसर है बेटा थर्ड, 78। 36 का आंसर है तीसरा, 78। अब देखो बेटा 36 तक हो गए थे। 37 का आंसर है आपका फर्स्ट। 37 का आंसर क्या है बेटा आपका? पहला। अब देखो बेटा 38 अतुल ड्राइव्स ऑफ द स्पीड ऑफ द 48 किलोमीटर एंड द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द 120 किलोमीटर ऑफ द रीच, कितने बजे पहुंच जाएगा वो? 38 का आंसर है बेटा फोर्थ, चौथा। 38 का आंसर कौन सा है बेटा? फोर्थ, 11 hours 45 मिनट AM। अब देखो बेटा 39 में आपको ये 0 और 04 के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, A और B के बारे में। तो इसका आंसर है बेटा सेकेंड, 6 यूनिट। कितने यूनिट? 6 यूनिट्स। 39 का आंसर हो गया बेटा आपका सेकेंड। अब देखो बेटा 40 में आपसे ये पूछ रहा था फेस, वर्टिक्स, आइज, इसके बारे में। तो बेटा 40 का आंसर है थर्ड। 40 का आंसर क्या है बेटा? थर्ड। 41 वाला देखो बेटा, ऑल द फेस ऑफ द क्यू इज द 5 सेंटीमीटर ऑफ द पेंट ऑफ द कट ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द। तो इसका आंसर है बेटा 41 का आंसर है 54 सेंटीमीटर क्यू। 41 का आंसर क्या हो गया? 54 सेंटीमीटर क्यू। अब देखो बेटा 42 का लिखा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द ए विच ऑफ द 6 यूनिट ऑफ द इसके आंसर। तो 42 का आंसर है बेटा आपका थर्ड, 8। क्या आंसर है? थर्ड, 8। अब देखो बेटा 43 को जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? NCERT में का पहला ही क्वेश्चन है ऐसे, इसमें अगर देखा जाए 8 क्लास के में ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम फर्स्ट एक्सरसाइज का। 43 का आंसर है बेटा थर्ड, 10/3। बस डिजिट चेंज है, पूरा सेम एक्यूरेट क्वेश्चन रखा गया है। 43 का आंसर है हो गया बेटा थर्ड, 10/3। अब देखो बेटा 46
45 तक अपना हो गया है, 44 वाला देखना है, सॉरी 44। फोर्टी फोर का आंसर है बेटा थर्ड, 2। 44 का आंसर क्या है? थर्ड, 2। ये 5 का है, क्यों है ये 5 का क्यों है, ये 2 का है, ये बेटा 3 का है। फिर माइनस करेंगे, फिर आंसर आएगा बेटा, आंसर कितना आएगा? 2। क्या आंसर आएगा बेटा? 2। 44 का आंसर थर्ड यानी कि 2। अब देखो बेटा 45 का आंसर देखो बेटा, 45 का है, फोर्थ आंसर है। इसका जब एवरेज निकालेंगे प्राइम नंबर का फर्स्ट 5 का, तो 5.6 आएगा। अब देखो बेटा 46 में का आप में क्या दे रखा है? 2Q हैव ऑफ द देयर ऑफ द सक्सेस ऑफ द 4:3 एंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। तो आप जब देखोगे कि 46 का आंसर है आपका सेकेंड 8:27, 8:27 वॉल्यूम। पहले तो इसका वो निकालेंगे, 2 आ जाएगा, इसका Q और 3 का Q करेंगे तो यही आएगा आपका, देख लेना आप, 2:27 46 का। 47 का देखो बेटा, 4 इक्वल Q है और इसको इस साइड में रखा गया है, तो वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा बताओ? 47 का 4 होगा। तो डिफरेंट किस पर पड़ेगा? लेंथ पर ही तो पड़ता है ना, हाइट पर ना उस पर पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 490 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा, अब 48 वाले में क्या कह रहा है? ऋतु द 4 ईयर ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द वर्नस ऑफ द 70 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ऋतु। तो ऋतु की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी है 28 ईयर। अब देखो बेटा 49, ये तो हो चुके हैं, इन्हें रहने दो। 49 वाला देखो बेटा आप, 49 में कह रहा है बेटा, आउट ऑफ द सर्टेन ऑफ द नंबर ऑफ द 3/4 ऑफ द, इसका आंसर है बेटा 49 का सेकेंड 36, 49 का सेकेंड 36। लास्ट क्वेश्चन 50, हाउ मैनी साइड ऑफ द डज ऑफ द पॉलीगॉन ऑफ द हैविंग ऑफ द ईच ऑफ द इंटीरियर 156। तो इसका आंसर है बेटा आपका थर्ड 15। क्या आंसर है बेटा? थर्ड 15 आंसर है। तो बेटा ये मैथ की इसकी फुल आंसर की है, आप बेटा अपना मैचिंग कर सकते हैं। और इसका रीजनिंग का अभी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और रीजनिंग की भी आप आंसर की मैचिंग कर लें। और चैनल अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें।